जब बिटकॉइन की कीमत ऊपर नीचे होती है ना, तो सच में दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बिटकॉइन के भविष्य का राज असल में उसके अतीत में ही छिपा हुआ है। चलिए आज बिटकॉइन के इसी इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। किसी भी बड़े कमिटमेंट से पहले, मान लीजिए शादी से पहले, हम किसी के बारे में सबसे ज़रूरी क्या जानना चाहते हैं? कि वो आज कैसा है या फिर उसका अतीत कैसा रहा है? बिल्कुल, हम हमेशा अतीत देखते हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें झेली हैं और उसका कैरेक्टर कैसा है। क्योंकि किसी का अतीत ही तो हमें बताता है कि वो मुश्किल समय आने पर कैसा बर्ताव करेगा, है ना। और यकीन मानिए, यही बात बिटकॉइन पर भी लागू होती है। इसका बार बार गिरना और फिर से उठ खड़े होने का जो इतिहास है ना, उसे समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़रूरी सबक है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, बिटकॉइन के इतिहास के उन 4 बड़े हादसों पर नजर डालते हैं जब लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। हमारी कहानी शुरू होती है साल 2011 से। उस वक्त बिटकॉइन एक बिल्कुल नया, अनजान सा खिलाड़ी था। जून में इसकी कीमत अचानक $29 तक उछल गई और लोगों को लगा, वाह क्या चीज है। लेकिन फिर एक जोरदार तूफान आया। सिर्फ 5 महीनों के अंदर ये 84% टूटकर महज $2 पर आ गया। मीडिया ने तो इसे एक फेल एक्सपेरिमेंट कहकर खारिजी कर दिया था। लेकिन बिटकॉइन मरा नहीं, इसने धीरे धीरे वापसी की और 2013 तक तो ये $1000 के भी पार चला गया। पर जैसे ही लगा कि चलो तूफान गुजर गया, एक और बड़ी तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और ये थी कुख्यात माउंट गॉक्स हैक। साल 2013 के आखिर में माहौल एकदम जश्न का था। बिटकॉइन ने पहली बार $1000 का आंकड़ा पार किया था। पार्टियों में, ऑफिस में, हर जगह बस बिटकॉइन की ही बातें हो रही थी। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता था। इस क्रैश का असर बहुत ही भयानक था। एक कहानी है एक ऐसे पिता की जिन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए बचाए सारे पैसे पीक पर लगा दिए, और जब बाजार गिरा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। और ये गिरावट कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये पूरे 1 साल तक चली। कीमत $1150 से लुढ़कते लुढ़कते सिर्फ $170 पर आ गए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स टीवी पर आकर इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा बता रहे थे। एक बार फिर बिटकॉइन को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं बिटकॉइन के सबसे मशहूर बुल रन की और उसके बाद आए सबसे बेरहम क्रैश की। ये वो दौर था जब पहली बार लाखों नए लोग इस दुनिया में आए थे। साल 2017 में तो एक तरह का पागलपन छाया हुआ था। रातों रात करोड़पति बनने और लैम्बोर्गिनी खरीदने की कहानियां हर जुबान पर थीं। ऑफिस कैंटीन से लेकर नुक्कड़ की चाय की दुकान तक हर कोई बिटकॉइन एक्सपर्ट बना हुआ था। इस दौर की कहानियां तो सच में दिल दहला देती हैं। एक कैब ड्राइवर ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत इसमें गंवा दी। एक आईटी प्रोफेशनल ने तो क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर पैसा लगाया था। सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी। और हैरानी की बात यह है कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बावजूद गिरावट उतनी ही भयानक थी, पूरे 84%। इस क्रैश ने न सिर्फ लोगों की दौलत खत्म की, बल्कि उनकी उम्मीदें भी तोड़ दी। कई लोग आज भी इसे बिटकॉइन का सबसे अंधकारमय दौर मानते हैं। अब आते हैं सबसे हाल के साइकिल पर। इस बार बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें पैसा लगाया, जिससे लोगों को लगा कि अब सब सुरक्षित है। लेकिन फिर एक और बड़ी गिरावट आई। देखिए, इस बार सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। टेस्ला जैसी कंपनियां, अल सल्वाडोर जैसे देश, हर कोई बिटकॉइन को अपना रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई अब बिटकॉइन मेन स्ट्रीम हो गया है और वो पुराने भयानक क्रैश शायद अब दोबारा नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। इस क्रैश की वजहें बहुत बड़ी थीं। पहले टेरा बाय लूना जैसा बड़ा प्रोजेक्ट ज़ीरो हो गया, और फिर FTX जैसा भरोसेमंद एक्सचेंज एक बहुत बड़े घोटाले में डूब गया। इसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। और यही हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। इतनी बड़ी कंपनियों और देशों के समर्थन के बावजूद बिटकॉइन एक और विनाशकारी क्रैश से नहीं बच पाया। इस बार ये 77% गिरकर लगभग $15,500 पर आ गया। तो हमने इतिहास तो देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें इतने जबरदस्त उतार चढ़ाव होते क्यों हैं? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो ये बार बार ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इसकी सप्लाई फिक्स्ड है।
दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे। तो जब मांग बढ़ती है, कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। दूसरा, ये एक छोटा बाजार है, मतलब सोने या स्टॉक मार्केट के मुकाबले ये अभी भी छोटा है। तो कुछ बड़े खिलाड़ी, जिन्हें वेल कहते हैं, आसानी से कीमत को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और तीसरा, सरकारी नियम। जैसे ही किसी देश से बैन या अपनाने की खबर आती है, बाजार में तुरंत पैनिक या उत्साह फैल जाता है। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार खुद को दोहराते हैं। और जब हम इन सारे क्रैश को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो कुछ कमाल के पैटर्न सामने आते हैं। पहला, लगभग हर 4 साल में एक हाविंग होती है, जिसके बाद अक्सर एक बड़ा बुल रन आता है। दूसरा, हर बड़ा क्रैश लगभग 80 से 85% के बीच का ही होता है। तीसरा, हर क्रैश के बाद रिकवरी हमेशा बिटकॉइन को एक नए ऑल टाइम हाई पर ले जाती है। और चौथा, जो सबसे मजेदार है, हर बार मीडिया इसे डेड घोषित कर देता है। ये पैटर्न बार बार दोहराए गए हैं। और ये पैटर्न हमें 2 तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में बताते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कीमत आसमान पर देखकर फोमो में खरीदते हैं और डर में सब कुछ बेच देते हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो गिरावट के दौरान खरीदते हैं और फिर धैर्य रखते हैं। इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा धैर्य वालों की हुई है। तो ये पूरा इतिहास हमें सिखाता क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि बाजार को टाइम करने की कोशिश, यानी टॉप और बॉटम का अंदाजा लगाना, एक हारने वाला खेल है। इसके बजाय एक कामयाब रणनीति है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप बस नियमित रूप से एक छोटी सी तय रकम का निवेश करते रहें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बिटकॉइन को 4 बार मृत घोषित किया गया और हर बार ये पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आया। इसके इतिहास को देखते हुए क्या ये पैटर्न एक बार फिर खुद को दोहराएगा? आगे क्या होगा? ये सवाल मैं आप सबके सोचने के लिए छोड़ता हूं।